हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 12th का चैप्टर द रेड ट्रैप करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप किसी गलत इंसान के साथ भी अगर अच्छाई करते हो, उसे काइंडनेस शो करते हो, तो एक बुरा इंसान भी अपनी बुराई को छोड़कर एक सही ट्रैक पर आ सकता है। इस चैप्टर में हम जो मेन कैरेक्टर है वो है एक रेड ट्रैप सेलर, ठीक है, जिसे हम पेडलर कहेंगे। और उसके अलावा और भी 2-3 कैरेक्टर्स हैं पूरे स्टोरी में, वो हम देखते हुए चलेंगे। तो चलो फटाफट से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी द रेड ट्रैप पेडलर बाय सेल्मा Lagerlof revolves around a poor peddler who earns his living by selling red traps and believes that the world is itself is a giant red trap filled with temptations. After he steals money from a crofter, he feels trapped by fear and guilt. However, Adler's compassion and trust bring about his moral transformation, showing that kindness can awaken the goodness hidden in human beings. तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो रेड ट्रैप जो स्टोरी है ना, द रेड ट्रैप, ये लिखी है सेल्मा लेगरलॉफ ने। और इस पूरी स्टोरी में क्या है, एक रेड ट्रैप सेलर है जिसे हम पेडलर भी कहेंगे। तो चाहे मैं पेडलर कहूँ चाहे मैं रेड ट्रैप सेलर कहूँ, आप समझ जाना कि हमारे मेन कैरेक्टर की बात हो रही है। तो ये ना अपना लाइवलीहुड के लिए, यानी कि अपने जीने के लिए कैसे कमाता था, रेड ट्रैप सेल कर करके पैसे कमाता था, अपना जीवन जीता था। और उसे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये भी क्या है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। ऐसा ये क्यों मानता था? क्योंकि इसको ये लगता था कि हमारे अंदर जो लाइक टेम्पटेशन है ना, जो हमारे अंदर ये लस्ट है या ग्रीड है चीज़ों को लेकर, ये भी हमें एक तरह से क्या ट्रैप ही तो करती है। हमें चीज़ों का लालच होता है, हम कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं, हमें कितना मन होता है ना वो लेने का। कई बार तो हम ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिसका हमारा कोई मतलब ही नहीं होता, बाद में लेने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यहाँ तो हमने पैसे वेस्ट कर दिए। तो इसीलिए जो ये रेड ट्रैप सेलर है ना, ये बोलता है कि ये पूरी दुनिया ही क्या है, एक तरह का रेड ट्रैप है, कि हम अपने ग्रीड में या अपने टेम्पटेशंस है, हम क्या, टेम्पटेशंस का मतलब होता है एक तरह से जो ये लालच आता है ना हमारी लाइफ में, इस तरह की चीज़ें, उसमें हम फंसते चले जाते हैं, ठीक है। एंड फिर ये क्या करेगा आगे जाके स्टोरी में, एक क्रॉफ्टर है, ठीक है, एक ओल्ड मैन है। अभी मैं क्रॉफ्टर नहीं बोलती हूँ उसे, अभी मैं उसे ओल्ड मैन कहती हूँ। कि एक ओल्ड मैन है, जहाँ ये ना एक बार जा रहा होगा ऐसे ही रेड ट्रैप सेल करने, और फिर रात हो जाती है तो इसको एक घर मिलता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता है। वहाँ पर ये हेल्प मांगेगा, ओके। और वहाँ उसको जो ओल्ड मैन है वो कह देगा कि ठीक है तुम मेरे साथ स्टे कर लो। और ये क्या करता है, जिसने इसको स्टे करवाया था ना, उस ओल्ड मैन के ही पैसे ही चुरा लेगा। उसके बाद आगे जाके ना फिर से एक और जगह ये जाएगा जहाँ पर, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि एडला नाम की एक लड़की से ये मिलेगा, जो कि जिसे समवेयर ये पता होता है कि ये जो पेडलर है ना, ये जो रेड ट्रैप सेलर है, ये अच्छा इंसान नहीं है। वो सोचती है कि या तो ये कुछ गलत काम करके भागा हुआ है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, ऐसा सोचती है। लेकिन फिर भी क्रिसमस का सीजन होगा और ये जो एडला है ना, ये इसको अपने घर पे बुलाएगी और काइंडनेस इसे शो करती है। एडला की काइंडनेस की वजह से ये जो रेड ट्रैप सेलर है ना, ये एक अच्छा इंसान बन जाता है। क्योंकि ना एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ इसमें, कि ये जो अपने रेड ट्रैप बनाता था ना, ये रेड ट्रैप बनाने के लिए भी जो सामान की ज़रूरत होती थी, पता है क्या करता था, या तो शॉप वालों से ये बेग करता था, भीख मांग लेता था कि ना मुझे ये सामान दे दो, या फिर क्या करता था, चोरी कर लेता था। तो इसकी दोनों ही ये गंदी आदतें थी। इस वजह से मतलब, और इसी बुरी चीज को एडला की अच्छाई जो है बदल देती है। एंड में क्या क्या होता है पूरी स्टोरी में, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वेगाबॉन्ड होते हैं मतलब जिनका कोई घर बार नहीं होता, ठीक है, who went around selling small red traps. He made them from material he got by begging in stores or at farms. However, his business was not profitable and so he had to beg and steal to survive. He wore dirty and torn clothes, as thin in stature, and his eyes showed that he was hungry.
तो क्या बताया गया है कि ये जो रेट ट्रैप सेलर है ना, ये एक तरह से एक वेगाबॉन्ड है, मतलब कि इसका कोई अपना घर बार कुछ नहीं है, एक फिक्स जगह पर इधर से उधर बस जाके क्या करता है, छोटे छोटे ये रेट ट्रैप्स ऐसे बेचा करता है। एंड ये जो रेट ट्रैप्स बनाने का मटेरियल है ना, या तो ये स्टोर्स या फार्म से जाकर क्या करता था, या तो ये भीख मांगता है या फिर ना ये चोरी कर लेता था। एंड ये जो काम कर रहा है ना रेट ट्रैप का, इसकी वजह से ना इसको कोई प्रॉफिट इतना होता नहीं था, जिस वजह से इसको अपने ज़्यादातर सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ता था, या तो भीख मांगनी पड़ जाती थी, या फिर इसको चोरी करनी पड़ जाती थी, चुरा लेता था चीज़ें। ऑल्सो इसकी अपीयरेंस की अगर बात करें तो ये ऐसे गंदे से कपड़े पहनकर रखता था, कहीं से वो फटे हुए भी होते थे, और ये बहुत ही पतला सा था, स्टेचर मतलब ऐसे दिखने में ना फिजिकली बड़ा स्किनी सा, बड़ा पतला सा था। और इसकी आंखों में ना हमेशा ऐसे, जो लोग गरीब होते हैं लाइक आपने देखा होगा रोड पर भी, तो वो अजीब से दुखी से लगते हैं ना, तो इसकी आंखों में भी ना ऐसा लगता था कि भाई ये बेचारा क्या है, भूखा हो। वैसे उतना बेचारा नहीं था, बाद में मतलब फिर भी अच्छा इंसान बन गया, स्टार्टिंग में तो बहुत ही मीन और कनिंग टाइप का इंसान होता है ये। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वन डे while he was engrossed in his thoughts about rat trap, a very amusing idea came to his mind. The world was a big rat trap. It offered comforts and joy just like the rat trap offered cheese and pork. As soon as a rat was tempted to touch the bait, it trapped him. This philosophy gave the peddler a strange sense of happiness, as the world had often treated him unfairly. अब क्या होता है कि ना, एक बार ना ये इस तरीके के विचार में एनग्रोस रहता है, फंस जाता है। ये क्या सोचता है ये कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो एक बड़ा सा रेट ट्रैप है, और ये कहते हैं कि इस दुनिया की जो कंफर्ट है ना, जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं, वो कैसी हैं, वो रेट ट्रैप के जैसी हैं। जैसे कि रेट ट्रैप के अंदर चीज़ या फिर पोर्क लगा देते हैं ना, ताकि जो रैट है ना वो इसकी खुशबू से आए, मतलब और ट्रैप हो जाए इस रेट ट्रैप में। तो बोल रहे हैं कि वैसे ही इस वर्ल्ड का क्या है, इस वर्ल्ड की जो खुशियां हैं, जो चीज़ें हैं ना जिससे हमें लालच आता है, वो चीज़ और पोर्क की तरह हमें भी क्या करते हैं, एक तरह से ट्रैप करके रखती हैं। तो बोलते हैं कि जैसी रेट टेम्प्टेड होता है ना, मतलब उसको लालच आता है इस चीज़ के लिए या पोर्क के लिए, तो वो क्या ट्रैप हो जाता है। वैसे ही हम लोग हैं, हम भी चीज़ों के लालच में क्या होते हैं, हमेशा पूरी ज़िंदगी ट्रैप्ड रहते हैं। आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, कभी भी ना इंसान सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जिसके पास साइकिल है वो सोचेगा स्कूटी मिल जाए, स्कूटी है सोचेगा बाइक मिल जाए, बाइक है वो सोचेगा कार मिल जाए, जिसके पास कार है वो सोचेगा एक्सपेंसिव कार मिल जाए, फिर जिसके पास एक्सपेंसिव कार है वो सोचेगा मेरे को एरोप्लेन मिल जाए। सो वी ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो लेकिन हमें लर्न करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम क्या है एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। अब ये जो फिलॉसफी इसने बना ली थी ना, ये जो ख्याली पुलाव ये बनाता रहता था, जो बैठ के सोचता रहता था कि ये दुनिया भी पूरी रेट ट्रैप है, इस फिलॉसफी के बारे में सोच के, जिसमें कि इतना स्ट्रेंज था ये, लेकिन फिर भी क्या है, अजीब सी एक स्ट्रेंज सी खुशी मिलती थी इसको ना, ये सोच के कि ये जो पूरी दुनिया है ये क्या है, रेट ट्रैप है। ऑल्सो इसके साथ ना लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे। आपने देखा ही होगा कि जिनके जो छोटे वोकेशंस करते हैं ना, जिनकी छोटी जॉब्स होती हैं, लाइक छोटे काम जो करते हैं, उनको लोग ना अच्छे से ट्रीट नहीं करते। कभी शायद हो सकता है आपने आस पड़ोस में भी देखा हो कि लोग गंदे तरीके से बिहेव करते हैं इन लोगों के साथ ना, जो थोड़े से गरीब होते हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम करते हैं। तो जो ये रेट ट्रैप है इसके साथ भी क्या है, बुरा हुआ करता था। चलो आगे पढ़ते हैं। One evening the peddler reached a small grey cottage in search of shelter. The old crofter warmly invited him in, served food, offered tobacco, and played cards. The crofter shared that he once worked at Ramsjo Ironworks and had earned 30 kroner by selling milk, proudly showing the money to the peddler. अब क्या होता है कि एक इवनिंग ना ऐसी जो ये हमारा जो पेडलर है ना, वो ऐसी ये बेचता हुआ जा रहा था अपना जो भी रेट ट्रैप्स हैं। अब क्या होता है कि इसको इवनिंग हो जाती है और इसको कहीं जगह चाहिए होता है ताकि कहीं स्टे कर सके। तो रोड के ना साइड में एक कॉटेज थी, जहाँ पे ये सोचता है कि मैं यहीं चला जाता हूँ, शायद मुझे रुकने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। तो अब जब ये नॉक करता है इसका कॉटेज का डोर, तो अंदर से ना एक ओल्ड मैन निकलता है। अब इस ओल्ड मैन के ना तो वाइफ है इसके साथ, ठीक है, और ना ही इसके कोई किड्स हैं, अकेला रहता है यहाँ पर। इन दोनों में से कोई भी नहीं है इसके साथ ना।
तो जो पेडलर है वो इससे पूछता है कि क्या मैं आज आपके साथ रात को रुक सकता हूँ, स्टे कर सकता हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है रुकने की। तो ये थोड़े नाइस मैन है, जो क्रॉफ्टर है ना, ये एक नाइस बंदा, ये बोलता है कि हाँ ठीक है तुम मेरे साथ रुक सकते हो। एंड ना सिर्फ इसको रहने के लिए जगह देता है, बल्कि इसको बहुत ही वार्म वेलकम करता है अपने घर में, फिर इसको खाना खिलाता है, इसको टबैको भी ऑफर करता है, फिर ये लोग कार्ड्स खेलते हैं, और फिर जो है ना मैरी कन्वर्सेशन, ठीक है, MARRY वाली बात नहीं कर रही हूँ, MERRY, मेरी कन्वर्सेशन का मतलब है अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं ये लोग। और अच्छी अच्छी बातें करते ही करते ही ना, जो क्रॉफ्टर है ना, वो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इसे बताता है। कहता है कि पहले तो मैं एक आयरन मिल में काम करता था, यानी कि आयरन की फैक्ट्री में ये काम करता होगा। फिर बोलता है कि लेकिन अब क्या है, मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी और अब मेरे पास क्या है, 2 काऊ है, जिसका दूध बेचकर मैं क्या करता हूँ, अब अपना लाइफ जीता हूँ। तो अब अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि भाई ये काऊ के ऊपर ही अब डिपेंड है, तो ये इसे ना ऐसे क्रोनोर, इनके यहाँ पर क्रोनोर, जैसे हमारे यहाँ रुपीस चलता है, इनके यहाँ पर क्या चलता है, क्रोनोर चलता है। तो ये क्या करता है, 10 के क्रोनोर, ऐसे ना 10 के 3 नोट दिखाता है ये क्रोनोर्स, ठीक है। तो 30 क्रोनोर्स ये इसको शो करता है कि देखो मेरे पास ना ये 30 ही है, 30 क्रोनोर्स है मेरे पास। अब अगले इस दिन तो ये बात कर के ये सो जाते हैं, और फिर अगले दिन क्या होता है, दोनों के दोनों, बोथ मेन लेफ्ट टुगेदर, बट सून आफ्टर द पेडलर रिटर्न्ड सीक्रेटली एंड स्टोल द 30 क्रोनोर. He fled into the forest, avoiding the highway. However, there he realized that he had fallen into a trap, one just like the red trap he sold. अब क्या होता है कि सुबह का टाइम, वो सुबह हो जाती है, और फिर जो है, जो क्रॉफ्टर है और पेडलर दोनों निकलते तो साथ में हैं घर से बाहर जाने के लिए। लेकिन क्या होता है, क्रॉफ्टर तो चला जाता है, उसे कहीं जाना होगा, लेकिन ये जो पेडलर है ना, अब इसके अंदर तो आपको पता ही है पहले से कि ये क्या करता है, चोरियां करता है, ठीक है। इसके अंदर भी एक तरह से ये वाली बुरी हैबिट है। तो ये क्या करता है, ये वापस आ जाता है, और ये जो 30 क्रोनोर्स जो नोट इसने दिखाए थे ना क्रॉफ्टर ने, ये 30 क्रोनोर ये जो रेड ट्रैप सेलर है पेडलर, ये चुरा लेता है, और फिर क्या करता है, भाग जाता है वहां से। अब कोई इसको पकड़ ना ले, इसलिए ये हाईवे अवॉइड करके कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है फॉरेस्ट में। लेकिन भाई इसकी अब देख लो हालत की है, फॉरेस्ट में जाकर क्या होता है, ये वहां पर एक तरह से ना खो जाता है, और इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि रेड ट्रैप में फंस जाते हैं ना रैट्स, वैसे ही इसको लग रहा था कि मैं भी क्या हूँ, फंस चुका हूँ, एक तरह से ट्रैप में फंस गया हूँ जंगल में, क्योंकि इसको अब कहीं रास्ते नहीं मिल रहा था, और फाइनली रात हो जाती है रास्ता ढूंढ ढूंढ के। It was late December and the forest was dark and cold. The peddler, exhausted and fearing death, heard the rhythmic thumping of a hammer. Following the sound, he reached Ramsjo Iron Works. The noisy forge marked his arrival and no one noticed him enter. The workers kindly allowed him to stay at night. अब क्या होता है, एक चीज मैं यहाँ लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो अब क्या है, ये फॉरेस्ट में खो जाता है भाई। इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं तो जो रेड ट्रैप की तरह मैं भी ट्रैप हो चुका हूँ इस जंगल में, और इसको लगता है कि अब तो मैं यहाँ मर ही जाऊंगा, कोई होप नहीं है, मैं तो निकल ही नहीं सकता, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। इतना ये सोच ही रहा था कि अचानक क्या होता है, इसको थम्पिंग के से ना ठाक ठाक से कुछ मारने की आवाज आ रही होती है हैमर से, और ये ना साउंड का पीछा करते करते कहाँ पहुंच जाता है, एक आयरन वर्क्स, यानी कि एक आयरन की मिल में पहुंच जाता है। और वहां पर क्या है, लोग काम कर रहे थे। यहाँ आयरन की मिल में ही ना मास्टर स्मिथ नाम का एक बंदा होता है, ये जाकर उससे मिलता है और उससे बोलता है कि क्या मैं ना जंगल में खो गया हूँ और मेरे पास कोई स्टे करने की जगह भी नहीं है, तो क्या आप मुझे आज यहाँ पर अपने आयरन मिल में ही स्टे करने के लिए आप अलाउ कर दोगे। तो बोलते हैं कि ठीक है, इस चीज में कोई हर्ज भी नहीं है, यहाँ पर ये क्या ही कर लेगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, रुक जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे इनसे रिक्वेस्ट कर लेता है कि मुझे आज रात को यहाँ पे स्टे करने के लिए अलाउड कर दो। अब आता है मेन, जहाँ से स्टोरी हमारी ना एक्चुअल में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे की स्टोरी से बनते हैं। देखते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट है ये ना आपकी स्टोरी का। Ramsjo Iron Work was owned by a popular iron master who did regular inspections. On that night, the iron master came into the forge for his inspection and noticed the peddler. In the dim light, he mistook the peddler for an old regimental comrade, Nils Olof.
The peddler didn't try to clear his doubt as he thought that the iron master might give him some money. However, the iron master invited him home. The peddler declined the invitation. अब क्या होता है कि ना ये जो आयरन की जो मिल है ना, यानी कि जो फैक्ट्री है, यहाँ का ओनर है, ठीक है, जिसे हम आयरन मास्टर कहेंगे, तो वो क्या है, रेगुलरली ना यहाँ पे इंस्पेक्शन करने, मतलब काम देखने आता होगा ना कि सारे वर्कर्स ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही इस रात भी आयरन मास्टर आता है, और जब वो आता है इंस्पेक्शन करने तो वो नोटिस करता है पेडलर को, पर क्योंकि लाइट डिम थी तो उसे क्या लगता है कि ये जो पेडलर है ना ये इसका ओल्ड फ्रेंड है, मतलब ये पहले जहाँ हो सकता है ये लोग आर्मी में किसी रेजिमेंट में साथ में जॉब करते होंगे, एंड वहाँ का एक पुराना फ्रेंड इसको लगता है आयरन मास्टर को कि ये उसका पुराना निल्स ओलोफ नाम का कोई इसका पुराना दोस्त था। तो इसको लगता है आयरन मास्टर को कि ये मेरा वही फ्रेंड है। अब पेडलर भी चालाक है, कुछ भी डाउट क्लियर करने की कोशिश नहीं करता, जैसे होता है ना कि नहीं नहीं, अब कोई नॉर्मल बंदा हो तो कहते कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, पर इसको क्या लालच हो जाता है कि क्या पता ये मुझे कुछ पैसे दे दे, तो इस चक्कर में वो ना ये डाउट क्लियर करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन हो उल्टा जाता है। आयरन मास्टर इसको पैसे वैसे तो कुछ देता नहीं है, लेकिन इसको ऐसे बोलता है कि नहीं नहीं तुम, क्रिसमस का सीजन है, तुम मेरे साथ घर चलोगे, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जो पेडलर है ना वो डर की वजह से क्या करता है, वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, उसको थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा होता है कि नहीं भाई मैं नहीं जा रहा इसके घर, क्योंकि उसको ये भी टेंशन होगी ना कि क्या पता भाई बाद में पहचान ही ले मुझे। तो वो क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है, मतलब मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता आपके साथ ना। ओके, अब क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द आयरन मास्टर noticed the peddler's discomfort and tried to reassure him, explaining that his wife Elizabeth had passed away and his sons lived abroad. Only his daughter Edla stayed with him. He invited the peddler to celebrate Christmas with them, but the peddler hesitated. तो ना अब जो आयरन मास्टर उसे लगता है कि जो पेडलर है ना, यानी कि वो तो इसे अपना ओल्ड फ्रेंड समझ रहा है, तो वो सोचता है कि ये ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब इसको ना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा मेरे घर पे आने में। तो वो ना फिर से उसको रीअश्योर करवाता है कि अरे ऐसे मतलब ऐसा फील मत करो कि ना शर्माओ मत जाने के लिए, अब घर पे ना कोई भी नहीं है। कहता है कि जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ वो तो पहले ही जा चुकी है इस दुनिया से, और इसके जो बेटे हैं वो भी बताता है कि अब्रॉड में रहते हैं, वो तो दूसरी कंट्री में, सिर्फ उसकी ये रहता है घर पर और इसकी बेटी रहती है एडला। फिर वो कहता है ही इनवाइटेड द पेडलर टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम बट द पेडलर हेजिटेटेड। तो क्या है, वो बोलता है कि सिर्फ मैं हूँ और मेरी डॉटर एडला है, तो तुम चलो प्लीज मेरे साथ। वैसे भी भाई पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो हम खुद भी कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो वही चीज फील करो कि जो आयरन मास्टर है ना उसे लग रहा है कि इसके पुराने बटालियन का दोस्त मिल चुका है और वो अब जिद कर रहा है कि नहीं फेस्टिवल मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, घर जाओगे, लेकिन जो पेडलर है वो हेजिटेट अभी भी किए जा रहा है। तो फिर क्या होता है ना, उसके बाद जो एडला है ना, जेंटल एंड कंपैशनेट गर्ल अप्रोच्ड हिम, तो उसके बाद एडला आती है। एक्चुअली जो आयरन मास्टर है ना वही अपनी बेटी को बोलता है कि तुम ट्राई करो, शायद तुम्हारे कहने से ये घर पर चल दे। तो फिर एडला आती है, बहुत ही जेंटल और कंपैशनेट सी लड़की है वो जाती है इसके पास। दो शी सस्पेक्टेड ही माइट बी अ थीफ और an escaped prisoner, her warmth and kindness created trust and the peddler finally accepted her invitation. तो आयरन मास्टर बोलता है कि मेरे कहने से तो आ नहीं रहा है, हो सकता है मेरी बेटी के कहने पर आ जाए। तो एडला जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही कंपैशनेट सी लड़की है। कंपैशनेट मतलब जो अपने दिल में ना ऐसे दया तरस या प्यार रखते हैं दूसरों के लिए। तो अब वो इसको रिक्वेस्ट करती है पेडलर को कि नहीं आप चलो। वैसे तो जैसे ही ये पेडलर को देखती है ना, इसको थोड़ा सा शक हो जाता है इस पर कि या तो ये कोई चोर लग रहा है मुझे, या फिर ना ये कोई कैदी है जो कि प्रिजनर है, जो कि प्रिजन को तोड़कर भागा हुआ है, मतलब प्रिजन से भाग चुका है ये। तो क्या सोचती है कि या तो ये चोर है या फिर जेल से भागा हुआ कैदी है ये। लेकिन इतनी ज्यादा वार्मथ, इतनी प्यारी सी होती है ना वो, इतनी सॉफ्ट सी, इतनी काइंडनेस सी झलक रही है उसके अंदर कि इस वजह से ना पेडलर के दिल में ना एक अजीब सा ट्रस्ट सा बन जाता है इसके एडला के प्रति, और वो क्या है ना चाहते हुए भी ना एक तरह से ट्रैप हो जाता है एडला की बातों में और एक्सेप्ट कर लेता है इनविटेशन। आगे देखते हैं अब क्या होता है। During the journey to the iron master's home, the peddler felt regret for stealing the money. The next day was Christmas Eve and the iron master was happy to meet his old regimental comrade.
He told Adler that they needed to feed him well and help him start a better business. तो अब जब रास्ते में जा ही रहे होते हैं ना, तो फिर पेडलर को थोड़ा सा रिग्रेट होता है जो वो पैसे चुरा कर लाए ना 30 क्रोनोर। अब अगले दिन जैसे वो इनके घर पे पहुंच जाता है, अगले दिन क्या होती है, क्रिसमस ईव होती है, यानी क्रिसमस ईव हम बोलते हैं 24 तारीख को, ठीक है। तो आयरन मास्टर इतना ज्यादा खुश होता है ना अपने ओल्ड फ्रेंड को पाके, वो सोचता है कि भाई मेरा इतना पुराना दोस्त है, तो वो अपनी बेटी को बोलता है कि अच्छे से इसको खिलाना पिलाना है हमें, और ना इसकी हेल्प करनी है ताकि एक बेटर बिजनेस शुरू कर सके। हाउ एवर एडला एक्सप्रेस्ड हर डाउट अबाउट द पेडलर as he showed no sign of being educated. To this the iron master told her to have some patience. अब एडला ना पहले तो अपने फादर को थोड़ा सा बोलती है ऐसे कि ना इस पे शक हो रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि ना बिल्कुल पढ़ा लिखा साउंड नहीं कर रहा था जो पेडलर था। देखो वैसे ही वो तो गरीब है और पढ़ा लिखा नहीं है, तभी तो वो रेड ट्रैप्स बेच रहा है। तो एडला ऐसे बोलती है अपने पापा को कि भाई इस पे तो शक हो रहा है मुझे, पर पापा क्या बोलते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, हो सकता है तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा हो। जस्ट देन द पेडलर एंटर्ड द रूम। ही वॉज नाउ वेयरिंग क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। तो अब क्या होता है, जो पेडलर है ना वो कपड़े चेंज कर, इन लोगों ने उसको कपड़े वगैरह दिए होंगे आयरन मास्टर के कि भाई तुम ये पहन लो, ठीक है। अब वो पहनकर एंटर करता है रूम में। अभी तक की आई होप कहानी आपको समझ में आ रही हो। अब क्या है, the iron master realized his mistake and became angry. He realized that the peddler was not his friend. The peddler explained that he never claimed to be Nils Olof and had begged not to go to the Manor house. तो भाई ये जो घर था आयरन मास्टर का, ये कहाँ पर था, मैनोर में था। तो अब क्या होता है कि रात को ना शायद डिनर टाइम में क्या होता है कि जो आयरन मास्टर है उसको ये रियलाइज हो जाता है कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, लेकिन और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तू मेरा फ्रेंड है और फिर भी तूने बताया नहीं। तो जो पेडलर है वो इस चीज से बोलता है कि लेकिन मैंने क्लेम भी तो नहीं किया, मैंने बोला भी तो नहीं ना कि मैं नील्स ओलोफ हूँ, और बोलता है कि मैं तो चाह भी नहीं रहा था कि मैं तुम्हारे घर पर आऊं यहाँ पर। ही ऑफर्ड टू रिटर्न टू हिज रैग्स एंड लीव। द आयरन मास्टर कंसिडर्ड टेकिंग हिम टू द शेल्फ which angered the peddler. He shared his philosophy that the world is a big rat trap which amused the iron master and led him to let him go. तो अब क्या है, आयरन मास्टर बोलते हैं कि मैं तेरे को जो शेरिफ है ना मैं उसको पकड़वा तो देता तुझे, पर देखो क्रिसमस का टाइम, त्योहार का टाइम है, तो जो शेरिफ है वो भी अपने क्या है फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा ना, तो वो चाह नहीं रहा था आयरन मास्टर इसको कि भाई शेरिफ को वो डिस्टर्ब करे कि आके इसको पकड़ के लेकर जाओ। अब पेडलर ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी जो इसकी लाइफ की फिलॉसफी है ना वो इसके साथ भी, आयरन मास्टर के साथ भी शेयर करता है कि भाई जो वर्ल्ड है ना वो रेड ट्रैप की तरह है। तो ये बोलता है कि मैं आना तो नहीं चाह रहा था तुम्हारे घर पर तुम्हारी डॉटर ने इतना ज्यादा प्यार से, इतना काइंडनेस के साथ, इतना कंपैशन के साथ मुझे इन्वाइट किया कि मैं जो है मना नहीं कर पाया, इस वजह से आ गया। लेकिन मैंने फिर भी अपने मुंह से तो एक बार भी नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, वो तो तुम ही मेरे को लेकर आए हो इतना इंसिस्ट करके। अब क्या होता है, जस्ट एज द पेडलर वॉज अबाउट टू लीव एडला इंसिस्टेड हिम टू स्टे। अब क्या जो पेडलर है ना वो अपनी सारी एक्सप्लेनेशन देकर जाने लग जाता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो एडला है ना वो उसको रुकने के लिए बोल देती है, रिमाइंडिंग हर फादर ऑफ देयर प्रॉमिस ऑफ क्रिसमस चीयर। तो एडला बोलते हैं कि पापा आपने भी तो कहा था कि ना क्रिसमस पे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, तो कोई नहीं इसको रुकने दो। शी फेल्ट ही हैड सफर्ड मच एंड नीडेड रेस्ट, क्योंकि एडला को ना इसकी पेडलर की बात कुछ लाइक जो भी उसने बोला होगा उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद पेडलर ने ना लाइफ में बहुत कुछ झेला है और उसे एक तरह से ना रेस्ट की जरूरत है। और नॉट जस्ट रेस्ट, जितना इसने देखो, एक तो गरीबी, ठीक है, पुअर भी है ये और अनएजुकेटेड भी है, और जो ये रेड ट्रैप्स बेचता है उसके बाद इसको सफिशिएंट पैसे भी अर्न नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसको चोरी करनी पड़ जाती है। अगर थोड़ा एजुकेटेड भी होता तो भी भाई कुछ तो कमा लेता ये। तो एडला जो थी ना उसने थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये इसने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। तो फिर वो अपने पापा को बोलते हैं कि क्रिसमस के लिए कोई नहीं इसको रुकने देते हैं ना, तो जो आयरन मास्टर ना वो अग्री कर जाते हैं। वैसे ना इतना दिल देखो इन लोगों का ही है, मुझे लगता है अगर हमारे घर में कोई इस तरीके से जो बिल्कुल ही अनजान इंसान है वो आ जाए तो हम तो पहले ही डर जाएंगे। पर ये इन लोगों ने क्या किया, आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने इसको बोल दिया कि नहीं तुम क्रिसमस के लिए रुक जाओ। द पेडलर स्पेंट क्रिसमस स्लीपिंग पीसफुली एंड ही वॉज गिफ्टेड द सूट ही वोर। एडला ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू रिटर्न एंड स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस विद हिम।
अब क्या होता है कि जो है ना एक बार ओके, सो ये सारी जो स्टोरी चल रही है अभी, ये क्रिसमस ईव के ना डिनर टाइम की स्टोरी चल रही है। तो जैसे आयरन मास्टर ने इसको कपड़े पहनने के लिए दिए थे, तो वो कहते हैं कि इसको पेडलर को कहते हैं कि ये कपड़े तुम ही रख लो। एंड जो एडला है ना वो इसे कहती है कि अगले साल भी अगर क्रिसमस पीसफुली मनाने का मन हो ना तो तुम हमारे यहाँ आकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो। ये देख लो कितना बड़ा दिल है इनका ना, कि एक अनजान इंसान को जो कि झूठ बोल के इनके घर में घुस भी चुका है, फिर भी ये क्या कर रही है, उसे कह रही है कि नहीं तुम क्या करो, तुम अगले साल भी आ सकते हो हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। अब आगे क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्रिसमस ईव वाली डिनर विनर कर लेते हैं, ये सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग यानी कि क्रिसमस का दिन आ जाता है। अब अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड एडला वेंट टू चर्च लीविंग द पेडलर एट होम। तो जो आयरन मास्टर और जो एडला है ना, यानी कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों चर्च चले जाते हैं और पेडलर घर पर ही होता है। At church, they learned that a red trap seller had robbed an old crofter, and the iron master feared that the peddler would escape with their valuables. अब चर्च जाते हैं तो चर्च जाके उन्हें पता चलता है कि आयरन मास्टर के ना फैक्ट्री में पहले कोई एक पुराना उसी का एक एम्प्लॉय था, ठीक है। उसके घर पर किसी रेड ट्रैप सेलर ने क्या है उसके पैसे चुरा लिए हैं, ओके। और वो कौन था वो एम्प्लॉय, वही ओल्ड क्रॉफ्टर जो कि कॉटेज में मिला था, ठीक है। वो स्टोरी तो हम जानते हैं। तो भाई अब आयरन मास्टर को डर लग जाता है कि भाई कहीं हम घर वापस जाएं और हमारी भी सारी वैल्यूएबल चीजें वो चुरा कर भाग गया। तो अब वो जैसे ही However, when they returned home, they were surprised to find that the peddler had not taken anything. लेकिन जब वो घर जाते हैं तो बहुत ही अलग सी चीज़ होती है। वो अलग चीज़ क्या होती है कि पेडलर जो है ना वो तो चला जाता है इनके घर से, लेकिन इनके घर से एक भी चीज़ लेकर नहीं जाता है। इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय क्या होता है, ही लेफ्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला, अ रेड ट्रैप कंटेनिंग 3 wrinkled 10 kroner notes and a letter. He explained that since Edla had treated him like a real captain, he wanted to repay her kindness by returning the crofter's money. He signed it Captain Von Stell. तो क्या है, अब क्या करता है ये कि देखो एडला और आयरन मास्टर चर्च में थे, वहां पर इन्हें पता चला कि किसी रेड ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए हैं। तो आयरन मास्टर डर जाता है और सोचता है कि अरे वो तो हमारे घर पर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वैल्यूएबल चीजें चुरा के भाग जाए। लेकिन जैसे वो घर जाते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेडलर था वो उनके घर से कुछ भी नहीं चुरा कर जाता है। इंस्टेड क्या करता है वो कि वो उसने जो खुद ने चुराए हुए थे ना वो 30 क्रोनॉर्स, एक तो सबसे पहली चीज एडला के लिए वो एक गिफ्ट छोड़कर जाता है। अब देखो जो पेडलर है ना उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, उसके पास अगर कुछ है तो वो क्या था, जो वो रेड ट्रैप्स बेचता था, तो वो एक रेड ट्रैप छोड़कर जाता है एज अ गिफ्ट एडला के लिए। और उसमें ना रिंकल्ड ऐसे ना, तो जैसे उसने मोड़ तोड़ के रखे होंगे 30 क्रोनॉर्स के वो 10 के 3 नोट, वो नोट रखकर जाता है और एक लेटर छोड़कर जाता है एडला के लिए कि भाई कि एडला के जो उसने इतने प्यार से उसे ट्रीट किया, इतने कंपैशन के साथ उसने ट्रीट किया, एडला ने उसको इतना अच्छा फील करवाया। इवन जब आयरन मास्टर गुस्सा भी हो गया था तो एडला ने थोड़ा उसे समझाने की कोशिश की और फिर इंसिस्ट किया कि जो ये पेडलर है उसे क्रिसमस के लिए भी रुकने दिया जाए। तो एडला की इतनी सारी अच्छाई की वजह से ना जो पेडलर है उसका बिल्कुल हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी वजह से वो इसके लिए क्रिसमस गिफ्ट भी छोड़कर जाता है, एक रेड ट्रैप, और वो 30 क्रोनॉर भी जो उसने चुराए थे वो देकर जाता है। इवन उसके साथ ना एक नोट भी छोड़कर जाता है। एडला ने जो इसके फादर थे वो तो इसको अपना पुराना फ्रेंड मान रहे थे ना, तो कैप्टन, ठीक है, सो कैप्टन के नाम से ही ना वो क्या करता है, अपना ये नोट छोड़कर जाता है। इवन उसने ना एक और चीज इसमें लिखी हुई थी जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, वो अपने आप को भी ना ऐसे एक रैट बोलता है और कहता है कि एडला की जो काइंडनेस और कंपैशन था ना एडला का, उसकी वजह से क्या हुआ, एक रैट जो है ना वो अपने रेड ट्रैप से फ्री हो गया। एडला के कंपैशन ने क्या किया, एक रैट को उसके रेड ट्रैप से फ्री कर दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जरा कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं पेडलर का वेरी क्विकली। सो एक तो ये हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद ये पुअर है और अकेला भी है।
और अपनी जो लिविंग है वो कैसे अर्न करता है, रेड ट्रैप बेच कर करता है। उसका बिजनेस कोई ढंग का चल नहीं रहा था, मतलब ये जो काम वो करता है इसी वजह से उसको भीख भी मांगनी पड़ती है और कई बार चीज़ें वो चुरा भी लेता है। और लेकिन क्या होता है, वो इंटेलिजेंट और इमेजिनेटिव है। इंटेलिजेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चालाक है इतना ज़्यादा, तभी तो वो लाइक एक तरह से बहुत दिमाग चलाता रहता है ना अपना, इसीलिए वो इंटेलिजेंट कह रहे हैं। ठीक है, कि वो उसने कितने स्मार्टनेस के साथ वो चीज़ें करता है। क्रॉफ्टर के यहाँ पर भी गया तो कि जैसे वो बिहेव कर रहा था। उसके बाद इमेजिनेटिव भी है। इमेजिनेटिव कैसे है, क्योंकि वो इमेजिन करता है ना कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो सारा का सारा क्या है, एक तरह से एक बिग रेड ट्रैप है। और इस दुनिया की जो ग्रीड और टेम्पटेशन है ना, ठीक है, यहाँ की जो लालच होता है और यहाँ की जो एक तरह से टेस्ट आता है हमारी लाइफ में, उसकी वजह से क्या है, हम भी फंस जाते हैं इस ट्रैप में। उसके बाद उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए, लेकिन उसका हार्ट जो है लेकिन वो क्या है, पूरा हार्टलेस नहीं है। जैसे ही एडला विलमेंसन, एडला का पूरा नाम है ये, ठीक है, विलमेंशन, एडला के काइंडनेस की वजह से, एडला ने जो इस पर ट्रस्ट किया, उसके ऊपर जो दया दिखाई, ठीक है, उसके साथ जो अच्छाई की ना, उसको क्रिसमस के लिए रोका, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी, इस सारी अच्छाई की वजह से क्या हुआ, पेडलर के हार्ट में ना एक तरह से एक चेंज आ जाता है और उसे रियलाइज होता है अपनी गलती का। और जब वो इसके एडला के घर से चला जाता है, उससे पहले वो जो पैसे उसने चुराए थे वो भी छोड़कर जाता है। और अब उसके लेटर में क्या है, एक ग्रैटिट्यूड, मतलब लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड लिख के जाता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जब तो आप थैंकफुल फील करते हो ना किसी की अच्छाई के लिए, तो आप ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो। ओके, तो स्टोरी के एंड आते आते जो पेडलर है ना, उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो एक ऑनेस्ट इंसान और एक ग्रेटफुल इंसान वो बन जाता है। और पेडलर की ही लाइफ से हमने ये चीज़ को देखा है कि भाई अगर आप किसी को प्यार करते हो ना और कंपैशन दिखाते हो, तो कि उसकी वजह से किसी भी इंसान के अंदर की सारी बुराई खत्म हो सकती है और उसके अंदर से उसका बेस्ट बाहर आ सकता है। अब देखो, पेडलर चोरी कर रहा था, ठीक है, गलत काम कर रहा था, पर एक एडला की अच्छाई से इसकी क्या हुई, पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। अब क्या हो गया, ये एक ट्रुथफुल इंसान हो गया है ना, और इतना ग्रेटफुल भी हो रखा था, ये ऑनेस्ट हो गया अब ये, राइट। इसने पैसे वापस लौटा दिए, अपने जो भी इसने एक गलत चीज़ की थी उससे एक तरह से इसका रिडेम्पशन हो गया ना। तो ऑफ कोर्स हम कुछ भी, अगर हम बुराई के बदले अच्छाई कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली सामने वाले का हार्ट ज़रूर चेंज होता है। ओके, अब एडला के बारे में देख लेते हैं। जो एडला विलमेंसन है वो बहुत ही काइंड है, कंपैशनेट है और अंडरस्टैंडिंग डॉटर है आयरन मास्टर की। उसने पेडलर को बहुत ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया था। भली वो ऐसे जान गई थी कि इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, उसको पहले ही शक हो गया था ना कि या तो जेल से भागा हुआ कैदी है या फिर कोई चोर है ये, फिर भी वो उसे जज नहीं करती है जैसा वो दिख रहा था या उसके एक्शंस की वजह से, बल्कि वो उसे बहुत ही अपनापन, बहुत ही विश्वास और बहुत ही जेनरोसिटी दिखाती है वो, है ना। जैसे कि उसको क्रिसमस का गिफ्ट देना या फिर उसको क्रिसमस के लिए रुकने के लिए कहना, इन सारी चीज़ों की वजह से जो पेडलर है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है अपने आप को बदलने के लिए। जो अभी तक उसके डिसऑनेस्ट वेज थे ना, जो गलत रास्तों पे वो चला हुआ था, उससे मन फिरा लेता है एक तरह से ना, उसका हार्ट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो एडला जो है वो रिप्रेजेंट करे यहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, माफ़ कर देने को और काइंडनेस को। इससे क्या है, शोइंग दैट फेथ इन अदर्स कैन ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, कि भाई अगर आप दूसरों में ट्रस्ट दिखाओगे ना, तो हो सकता है आप किसी बुरे इंसान को भी ट्रांसफॉर्म कर दो, उसे भी अच्छा बना दो, ठीक है। और ये सच्ची है ना कि लाइक आप अगर किसी के साथ अच्छा करोगे ना, यू नेवर नो, योर गुडनेस कैन चेंज द पर्सन। ओके, सो एटलीस्ट वी शुड गिव इट अ ट्राई। ये नहीं कि गलत के साथ इफ समवन हैज डन रॉन्ग विद अस तो हम भी वी आल्सो हैव टू डू द सेम थिंग। नो, आप किसी की बुराई के बदले में आप एटलीस्ट आप वो स्टेप ले सकते हो कि आप अच्छाई करो, और हो सकता है कि भाई आपकी अच्छाई की वजह से उस इंसान के बदले उस इंसान की लाइफ में क्या आ जाए, चेंज हो जाए। उसके बाद हम बस लास्ट हम ये थीम देख लेते हैं, पावर ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, कि भाई दया में ना कितनी ताकत है कि भाई एक बुरे से इंसान को भी क्या है, अच्छा इंसान बना देती है। उसके बाद है नीड फॉर कंपैशन, कि हमें ना लोगों पे थोड़ा तरस खाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि भाई आप क्योंकि हमें नहीं पता ना, जैसे कि देखो जो लोग क्राइम भी करते हैं, यू नेवर नो उसके पीछे का रीज़न क्या है,
है ना। और अगर कोई इंसान लड़ रहा है या ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या फिर जो भी वो गलत काम कर रहा है, हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो, और हो सकता है कि हमारी अच्छाई की वजह से वो सारी चीज़ें उसमें बदल जाए एंड ही मे कम आउट एज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, यू नो, दैट कैन ऑल्सो हैपन। ओके, उसके बाद लास्ट क्या है, टेम्पटेशन ऑफ मटीरियल गेन। उसके बाद क्या है, जैसे कि रेड ट्रैप जो है ना, वो मेटाफर है, शोज हाउ पीपल गेट ट्रैप्ड बाय द लर ऑफ वेल्थ एंड कंफर्ट। तो भाई मटेरियल का जो लालच है ना, एक टेम्पटेशन है, मतलब कि हम फंस जाते हैं ना इस तरह इस चक्कर में। तो क्या बोल रहे हैं कि रेड ट्रैप किसको दिखा रहा है कि हमारे अंदर भी जो लालच है ना, कंफर्ट का लालच और वेल्थ का लालच, वो क्या है, हमें भी ट्रैप कर देता है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई हो, और आई थिंक इतना आप कर लोगे ना, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मेरी बैटरी भी लो हो चुकी है अब। टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।